नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऑप्शन असंगत है? ए ग्लोबल गांव के देवता, आदिवासी विमर्श, बी मुझे चांद चाहिए, उत्तर आधुनिकतावादी, सी गिली गड़ू वृद्धों की अपेक्षा से संबंधित, डी रह गई दिशाएं इसी बार सांप्रदायिक सांप्रदायिकता पर। इसमें जो कौन सा विकल्प असंगत है वह है रह गई दिशाएं इसी बार सांप्रदायिकता पर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है कथन किसका है? ए प्रेमचंद, बी नामवर सिंह, सी जयशंकर प्रसाद, डी आचार्य शुक्ल जी। कहानी छोटी मुंह बड़ी बात यह कथन है नामवर सिंह का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान शीर्षक पुस्तक लिखी। ए नागेंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नामवर सिंह, डी रामविलास शर्मा। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान शीर्षक पुस्तक, यह पुस्तक लिखी है नामवर सिंह। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, असंगत का चयन कीजिए। ए एक बार आयोप मंगलेश दरबार, बी कबाड़ खाना ज्ञान रंजन, सी सब्जा पग गाथा कहे शिव प्रसाद गुप्त, डी स्वर्ण में 5 दिन असगर वजाहत। इसमें से कौन सा असंगत है वह है सब्जा पग कथा कहे शिव प्रसाद गुप्त। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। ए बिनु पद चले सुनो बिनु काना विभावना अलंकार, बी शंकर आई अमंगल कीनो असंगत अलंकार, सी कट निरखत के हरि डरि मानो वन बिचि रहो दुराय विशो शोक्ति अलंकार, डी है रघुबर मुखचंद सौ उपमा अलंकार। इसमें कौन सा विकल्प गलत है, असंगत है वह है कट निरखत के हरि डरि मानो वन बिचि रहो दुराय विशो शोक्ति अलंकार। यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित जीवनी आवारा मसीहा का भाग नहीं है। ए दिशांत, बी दिशा पर्व, सी दिशाहार, डी दिशा की खोज। इसका जो सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित जीवनी आवारा मसीहा, भाग इसमें से एक नहीं है। वह कौन सा नहीं भाग है? वह है दिशा का पर्व। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कुररी के प्रति कविता है। ए शुक्ल जी, बी मुकुटधर पांडे, सी श्रीधर पाठक, डी लोचन प्रसाद पांडे। कुररी के प्रति कविता है, यह है मुकुटधर पांडे का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 वरन प्रवीण पंक्ति है। ए सुंदरदास, बी नंददास, सी कबीरदास, डी सूरदास। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 वरन प्रवीण, यह पंक्ति है सूरदास की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, साधु संप्रदाय की स्थापना की। ए उदयदास, बी कमाल, सी बीरभान, डी रैदास। साधु संप्रदाय की स्थापना बीरभान ने की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस सूफी कवि के बारे में शुक्ल जी ने कहा, इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है, पर पढ़ता नहीं। ए उस्मान, बी कासिम शाह, सी असाइद, डी नूर मोहम्मद। इस सूफी कवि के बारे में शुक्ल जी ने कहा, इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है, पर पढ़ता नहीं। यह कथन कासिम शाह से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का परख पंक्ति है। ए गोरखनाथ, बी सराहपा, सी विद्यापति, डी अमीर खुसरो। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का परख पंक्ति है, यह पंक्ति है विद्यापति की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नेमिनाथ चौपई लिखा। ए विजय सेन सूर्य, बी विनय चंद्र सूर्य, सी
मधुकर कवि डी मुनिजिन विजय। नेमिनाथ चौपई विजय सेन विनय चंद्र सूर्य ने लिखा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की संत परंपरा लिखा। ए परशुराम चतुर्वेदी, बी परमानंद श्रीवास्तव, सी नलिनी विलोचन शर्मा, सी ब्रजरत्न दास। उत्तर भारत की संत परंपरा लिखा है परशुराम चतुर्वेदी ने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गारसादा तासी अपने इतिहास में ग्रंथ में कितने कवियों को रखा है। ए 838, बी 738, सी 1003, डी 952। गारसादा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों की जो संख्या है वह है 738। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का अर्थ कर्कश किस विद्वान ने माना है। ए कामता प्रसाद गुरु, बी सुनीत कुमार, सी किशोरीदास वाजपेयी, डी गिल क्राइस्ट। खड़ी बोली का अर्थ कर्कश माना है कामता प्रसाद गुरु। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रसाद के किस उपन्यास में किसान मजदूर वर्ग पर होने वाले अत्याचारों तथा निम्न वर्गों की दयनीय स्थिति का चित्रण है। ए इरावती, बी कंकाल, सी ए और बी दोनों, डी तितली। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास में किसान मजदूर वर्ग पर होने वाले अत्याचार तथा निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण है वह है तितली में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मेरे बड़े भाई शमशेर जी जीवनी लिखी है। ए दूधनाथ, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी तेज बहादुर चौधरी, डी शांति जोशी। मेरे बड़े भाई शमशेर जी जीवनी लिखी है तेज बहादुर चौधरी ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी बेंगलोर, डी मैसूर। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है, पहली दलित कविता अछूत की शिकायत किस पत्रिका का में छपी है? ए इंदो, बी छत्तीसगढ़, सी सरस्वती, डी भारत मित्र। पहली दलित कविता अछूत की शिकायत यह किस पत्रिका में छपी है? यह छपी है सरस्वती में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उर्दू पूरे प्रांत की अदालती भाषा कब बनी? ए 1936, बी 1900 ईस्वी, सी 1938, डी 1937। उर्दू पूरे प्रांतों की अदालती भाषा 1937 ईस्वी में बनी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गलत विकल्प का चयन करें। ए साकेत 12 सर्ग, बी कामायनी 15 सर्ग, सी रीताम्बरा 15 सर्ग, डी आर्यावर्त 12 सर्ग। इसमें जो गलत विकल्प है उसका चयन करना है, वह है आर्यावर्त 12। यह गलत है, बाकी सब सर्ग सही है। अगला प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा त्रुटि हो गई है। गलत की जगह सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें। प्रेम राज्य 1913 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, आत्मजयी 1928 ईस्वी, अनामिका द्वितीय संस्करण 1939 ईस्वी। इसमें जो सही है, कौन सा विकल्प है, वह है पल्लव। ऑप्शन बी सही है। पल्लव 1928 में लिखा गया है और यह सही है। प्रेम राज्य यह 1909 में लिखा गया है, तो यह गलत है। और आत्मजयी यह 1968 में लिखा गया है, न कि 28 में। और अनामिका द्वितीय यह भी 1938 में लिखा गया है, न कि 39 में। आपका ऑप्शन बी 1928 पल्लव सही है। अगला प्रश्न है, असंगत का चयन कीजिए। ए समालोचक जयपुर, मतवाला कलकत्ता, माधुरी लखनऊ, मनोरंजन प्रयाग। इसमें जो असंगत है मनोरंजन प्रयाग। ऑप्शन डी असंगत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का
रेखा चित्र नहीं है। ए अतीत के चलचित्र, बी स्मृति की रेखाएं, सी मेरा परिवार, डी पथ के साथी। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र नहीं इसमें से है, वह है पथ के साथी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अपने ही घर में सरस्वती का अपमान साक्षात्कार है। ए नरोत्तम नागर, बी श्री राम शर्मा, डी पद्म सिंह शर्मा, डी प्रभाकर माचवे। अपने ही घर में सरस्वती का अपमान, यह साक्षात्कार विधा किसकी है? यह है नरोत्तम नागर की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पंत पर लिखी गई आलोचनात्मक पुस्तक ज्योति विहंग के लेखक हैं। ए बलदेव बंसी, बी शिव प्रसाद सिंह, सी शांत पी द्विवेदी, डी कृष्ण बिहारी मिश्र। पंत पर लिखी गई आलोचनात्मक पुस्तक ज्योति विहंग, यह शांत प्रिय द्विवेदी की रचना है, आलोचनात्मक पुस्तक है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मल्लिका देवी किसका वास्तविक नाम है? ए राजेंद्र वाला घोष, बी मल्लिका देवी, सी साध्वी सती प्राण अबला, डी सुधा चौहान। इसका जो सही उत्तर है वह है मल्लिका देवी। किसका वास्तविक नाम है? यह है साध्वी सती प्राण अबला। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वियोग श्रृंगार की कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं? ए 4, बी 10, सी 3, डी 5। वियोग श्रृंगार की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। ऑप्शन ए सही है। 4 अवस्थाएं हैं। एक है पर्वराग, दूसरा मान, तीसरा प्रवास, चौथा करुण। वियोग श्रृंगार की 4 अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सही विकल्प नहीं है। ए चर्च एंड स्टेट कॉलरेज, द फ्रेंड एलियट, दी मीनिंग ऑफ मीनिंग रिसर्च, डी ए बी सी डी ऑफ रीडिंग एजरा फाउंड। इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है? वह है द फ्रेंड एलियट। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। पंक्ति है निराला की, हरिऔध की, गुप्त जी की, प्रसाद की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह पंक्ति है हरिऔध की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है महाअरण्य में गिद्ध के लेखक हैं। ए राकेश कुमार सिंह, बी दयानंद पांडे, सी प्रियंबदा, डी जयनंदन। महाअरण्य में गिद्ध जो लेखक हैं इसके वह हैं राकेश कुमार सिंह। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है आंख कान नाक शीर्षक निबंध लिखे। ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बाल कृष्ण भट्ट, सी बाल मुकुंद गुप्त, डी भारतेंदु। आंख नाक कान शीर्षक जो निबंध लिखे हैं आंख कान नाक निबंध जो लिखे हैं वह हैं बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ है। ए भामा, बी उद्भट, सी वामन, डी दंडी। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ यह है वामन का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने। ए 6 भेद, बी 27 भेद, सी 7 भेद, डी 29 भेद। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती किस भाषा में हैं। ए ब्रज भाषा, बी उर्दू मिश्रित खड़ी बोली, सी खड़ी बोली, डी अंग्रेजी। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती किस भाषा में हैं वह है खड़ी बोली। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है धर्म और समाज निबंध के लेखक हैं। ए बालकृष्ण, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी सरदार पूर्ण सिंह। धर्म और समाज निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है
राजनीति वह तेल की धनी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। पंक्ति है। ए धूमिल की, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, सी मुक्तिबोध की, डी अरुण कमल की। इसका जो सही उत्तर है राजनीति वह तेल की धनी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। यह पंक्ति है धूमिल की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भटको नहीं धनंजय उपन्यास लिखा। ए पद्मा सचदेवा, बी अलका सरावगी, बी गीता श्री, डी प्रभा खेतान। भटको नहीं धनंजय यह उपन्यास, इसमें जो सही उत्तर है भटको नहीं धनंजय यह पद्मा सचदेवा की उपन्यास है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास लिखा है। ए सुमन राजे, बी नीरजा माधव, सी नीलाभ अस्क, डी सुषमा राजे। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास यह नीरजा माधव का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है ईश्वरोपासक कवियों की परंपरा शुक्ल जी ने किसके समाप्ति मानी है। ए ध्रुवदास, बी नाभादास, सी रसखान, डी रहीम। ईश्वरोपासक कवियों की परंपरा शुक्ल जी ने किससे समाप्ति मानी है वह है ध्रुवदास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कृष्ण चंद्रिका लिखा है। ए ब्रजवासी दास, बी गुमान कवि, सी कृपा निवास, डी केशव दास। कृष्ण चंद्रिका लिखा है गुमान कवि ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है भारत भारती कितने खंडों में है। ए 4 खंड में, बी 3 खंड में, सी 12 खंड में, डी 8 खंड में। भारत भारती यह 3 खंड में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है रामावत सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ए रामानंद, बी कृपानिवास, सी रामानुजाचार्य, डी रामचरणदास। रामावत सखी संप्रदाय का प्रवर्तन कृपानिवास ने किया। ऑप्शन बी
सही है। अगला प्रश्न है 30, 40, 50 उपन्यास है। ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी गिरधर गोपाल, सी प्रभाकर माचवे, डी राजेंद्र यादव। 30, 40, 50 उपन्यास यह है प्रभाकर माचवे का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है। ए संघर्ष, बी रहस्य, सी पीड़ा, डी निर्वेद। इनमें से कौन सा सर्ग 9वां है। वह है पीड़ा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम कब आया। ए 1963, बी 1968, सी 1976, डी 1967। राजभाषा अधिनियम कब आया। यह 1963 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। ए 15, बी 14, सी 13, डी 17। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। ऑप्शन बी सही है। बाकी भाषाएं बाद में। 14 सही है। अगला प्रश्न है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समिष्ट रूप से भाषा कहते हैं। परिभाषा किसने दी है। ए बाबूराम सक्सेना, बी मंगलदेव शास्त्री, सी श्याम सुंदर दास, डी भोलानाथ तिवारी। इसका जो सही उत्तर है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समिष्ट रूप से भाषा कहते हैं। यह परिभाषा दी है बाबूराम सक्सेना ने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है काकल्य अक्षर है। ए या, बी हा, सी री, डी का। इसमें से जो काकल्य अक्षर है वह है हा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी में विशेषण की कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं। ए 4, बी 3, सी 5, डी 10।
हिंदी में विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। ए 2 भेद, बी 4 भेद, सी 3 भेद, डी 1 भेद। इसका जो सही उत्तर है, रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराफा में दिखाई देता है। यह कथन किसका है? ए बच्चन सिंह का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डी राहुल सत्यनारायण का। इसका जो सही उत्तर है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराफा में दिखाई देता है। यह कथन है बच्चन सिंह का। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, श्रवकाचार्य का समय है। ए 933 विक्रमी, बी 993 ईस्वी, सी 693 ईस्वी, डी 933 ईस्वी। श्रवकाचार्य का जो समय है वह है 933 ईस्वी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, संघपति समरारास लिखा। ए राजशेखर सूर्य, बी हरिभद्र, सी अम्बदेव, डी जिनदत्त सूर्य। संघपति समरारासा लिखा है अम्बदेव। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पांचाली नाटक लिखा। ए शंकर शेष, बी बच्चन सिंह, सी कृष्ण बलदेव वैद, डी शरद पगारे। पांचाली नाटक लिखा है बच्चन सिंह ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद सर्वमान्यवाद का दर्शन है किसने कहा है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी पंत, सी प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। छायावाद सर्व आत्मा वाद का दर्शन कहा है महादेवी वर्मा ने। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, दूसरा देवदास कहानी है।
ए मन्नू भंडारी, बी शशि प्रभा शास्त्री, सी ममता कालिया, डी गीता श्री। दूसरा देवदास कहानी है ममता कालिया का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संजीव की कहानी नहीं है। ए गति का पहला सिद्धांत, बी ब्लैक होल, सी प्रेत बोलते हैं, डी प्रेत मुक्ति। इसमें से संजीव की कहानी नहीं है, वह है प्रेत बोलते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किसकी रचना राजकुमारों को कान्य कुब्ज और काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा में संस्कृत लिखने के लिए की गई थी। ए वर्ण रत्नाकर, बी उक्त व्यक्ति प्रकरण, सी राउरवेल, डी कुवलय माला कथा। इसका जो सही उत्तर है वह कौन सा है? वह है, इसकी रचना राजकुमारों को कान्यकुब्ज और काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा में संस्कृत लिखने के लिए की गई थी। यह कथन उक्त व्यक्ति प्रकरण से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एक नाव के यात्री कहानी के लेखक हैं। ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी शैलेश मटियानी, सी गुलशेर खां ज्ञानी, डी मार्कंडे। एक नाव के यात्री कहानी के जो लेखक हैं वह हैं गुलशेर खां ज्ञानी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से असंगत है। अमृतसर आ गया, भीष्म साहनी, इंस्पेक्टर माता दीन, चांद पर हरिशंकर परसाई, केवल पिता रमेश वच्छी, पिता ज्ञान रंजन। इसमें से कौन सा ऑप्शन वह असंगत है? वह जो असंगत है वह है केवल पिता रमेश वच्छी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बिजुली कागज आज रही है रचना है। ए दिनकर, बी गुप्त जी, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी बच्चन। इसका जो सही उत्तर है, बिजुली कागज आज रही, यह रचना है माखनलाल चतुर्वेदी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी की भाषा सरल और व्यवहारिक है क्योंकि वह रीतकालीन चमत्कार प्रधान भाषा में
कायल नहीं थे कथन किस आलोचक का है? ए. डॉक्टर नागेंद्र, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. बच्चन सिंह, डी. नंदुलारे वाजपेयी। शुक्ल जी की भाषा सरल और व्यवहारिक है क्योंकि वह रीतकालीन चमत्कार प्रधान भाषा के कायल नहीं थे। यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। ऑप्शन ए सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।